अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। एक जानिब कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कराची में लोग बेरोज़गार और अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 6000 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने की मनसूबाबंदी कर ली है। ये तमाम तर स्टोरी है क्या, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शहर कायद में तजावुजात किसने बनाई, जिम्मेदार कौन है, MQM पीपल्स पार्टी या कोई और? इतने अरसे तक इदारे क्यों खामोश रहे? साजिश, इंतकाम या सोची समझी मंसूबाबंदी? इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में कराची की आवाम रुल गई। सियासी दावेदार सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में गैर कानूनी तामीरात और हाउसिंग सोसाइटीज को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। अलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब को मुनहदिम कर दिया गया। गुज्जर और औरंगी नाले पर कायम तजावुजात को खत्म करने के लिए भी ऑपरेशन जारी है, जबकि नस्ला टावर को गिराने के अहकामात भी सादिर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची में ग्रीन बेल्ट पर कायम तमाम तजावुजात को भी 2 माह के अंदर खत्म करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके बाद बारी उन तमाम गैर कानूनी सोसाइटीज की है जो कराची में बनने वाली है या बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात के बाद कराची के मशहूर व मारूफ बिल्डर्स की सफ़ों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तमाम बिल्डर्स ने सर जोड़ लिए हैं कि कराची में किसी भी प्रोजेक्ट पर कोई काम किया जाए या नहीं। इन तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में बिल्डर्स का अगला लाहेअमल क्या होगा? इस तमाम तर सूरत हाल के बरक्स दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में 6000 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलाइज करने की मंसूबाबंदी कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ये पूरा अमल बगैर किसी मुनासिब मशावरत के मुकम्मल किया गया और मुताल्लिका महकमों को भी इस सिलसिले में एतमाद में लेना जरूरी नहीं समझा गया। ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा एक आईनी ओहदेदार की मदद से तैयार किया गया ताकि दस्तूर साजी को कानून की किसी अदालत में चैलेंज किया जाए तो कानूनी बहरान से बचा जा सके। इसीलिए फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया जाए। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को कमीशन का सरबराह बनाना चाहती है। लाहौर में एक आईनी ओहदेदार ने लाहौर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज अली अकबर कुरैशी की सिफारिश की है। तहम मालूम हुआ है कि अजमत सईद शेख के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को लैंड माफिया के लिए NRO तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर गैर इस्तेमाल शुदा अराजी पर रिहायशी कीमत का 2% टैक्स लगाकर क्लीन चिट दे दी जाएगी। इस मामले से ताल्लुक रखने वाले एक ऑफिसर के मुताबिक 2% जुर्माना लगाकर ब्लैंक चेक दिया जा रहा है। बाखबर ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के दोबारा इजरा से कबल तौसीक के लिए समरी पंजाब काबीना को पेश की जाएगी। सूबाई हुकाम से कहा गया है कि वो किसी गौर ख्वास के बगैर इसे पूरा करें, जबकि मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में एक आईनी ओहदेदार ने नुमाया किरदार अदा किया। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के पास बल्दियाती इदारों की वजारत का कलमदान भी मौजूद है। इस सिलसिले में उन्हें वफाकी हुकूमत का ताउन भी हासिल रहा, जो इसे जल्द अज जल्द हकीकत के रूप में देखना चाहती है। इस तमाम तर सूरत हाल में देखना अब ये है कि क्या पंजाब में बनाई गई तमाम गैर कानूनी सोसाइटीज़ को कानूनी शक्ल दी जाएगी, और कराची में अगर ऑपरेशन इसी तरह जारी रहा तो कराची के कारोबारी तबके पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्या वो बिल्डर्स जो कराची में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे वो अपना काम करेंगे? इन हालात में कराची के कारोबारी तबके और खुसूसन बिल्डर्स में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है।
ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो आपने देखा किस तरह से कराची में जो है एक बेचैनी पैदा हो गई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं, ना सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के फैसले से बल्कि जो हमारी सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो वो इस तमाम तर सूरत हाल में तमाम तर जिम्मेदार MQM पाकिस्तान को ठहरा रही है। और अगर MQM की बात की जाए तो MQM कहती है कि हम उस दौर में मौजूद नहीं थे जब ये तमाम तर अलादीन शॉपिंग सेंटर की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मौजूद थी और इल्ज़ामात की सियासत जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM में जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ गई है। मगर सवाल ये होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में इदारे भी खामोश हैं। क्या होने जा रहा है, कराची का वाली व वारिस कौन है, कौन साथ देगा आवाम का, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारूफ बिल्डर और साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये देख रहे हैं कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो है वो रोज़ बरोज़ आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बड़ा मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम हाई कोर्ट्स में केस होने चाहिए, उसकी अपील होनी चाहिए। अचानक सुमोटो केस नेमतुल्लाह पिटीशन को हम लेके उसमें सारे केसेस को ले रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल कंडीशन हो गई है। लोगों के पास ना एविडेंस हो रहा है, ना लोगों को पता चल रहा है क्या हो रहा है। किसी के डॉक्यूमेंट है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, और इस तरीके से इतनी बड़ी कोर्ट में उसके बाद किसी के पास अपील करने का कहीं मौका नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के पास अपील का राइट होता है। कोर्ट तो इसलिए होते हैं कि हमें कहीं प्रॉब्लम होता है तो हम कोर्टों से रिलीफ लेते थे। अगर कोर्ट ही इस तरह प्रेजेंट करेंगे अपने चीज़ों को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये तो इंसाफ की जगह है जहाँ पे उसको जस्टिस मिलना है, वहाँ वो जाता है इंसाफ लेने। वहाँ तो खुद ही वहाँ बुला रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं शहर में और इदारे को हमें देखना पड़ेगा कौन सा इदारा क्या काम कर रहा है और किसने क्या परफॉर्म नहीं किया। बेसिकली जब तक हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, इस तरीके से ऑर्डर होंगे तो बहुत क्राइम होगी। शहर के साथ बहुत बुरा हाल है, आज से नहीं है, 20-30 साल से बुरा हाल है। और यहीं 12 मई के वाक़यात हुए हैं, यहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहीं अगवा बराए तावान, इसी शहर में हंगामे, इसी शहर के साथ सारे सलूक हो रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहे कि लोग आइंदा कभी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अपने पैसे यहाँ रखेंगे या कैपिटल फ्लाई कर जाएगा। इसलिए कि जहाँ चोट लगेगी लोग दूर चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्टों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इंसाफ। हम तो इंसाफ कोर्टों के पास किसी इदारों के खिलाफ जाते थे, अब तो कोर्ट्स डायरेक्ट फैसले दे रहे हैं, डायरेक्ट बुला के फैसले, और वो इदारे दोनों शामिल है और एक आम आदमी फंस जाए। मोहसिन शेखानी साहब, बहुत जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आवाम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगी, बिल्डर परेशान है, यकीनन आप लोग भी बहुत परेशान है, बिल्डर सोच रहा है कि हम आगे जाके लाहे अमल क्या बनाए। मगर सवाल ये होता है कि जब हम एक बिल्डिंग खड़ी करने जाते हैं, बिल्डर जो होता है एक प्रोसेस से गुजरता है, वो KD हो, SBCA हो या दूसरे दिगर इदारे जहाँ से परमिशन दी जाती है। आपको नहीं लगता है कि बिल्डर को भी सोचना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई पूरी करके जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद हम आवाम से पैसे भी लेते हुए, जिस तरह से हम नस्ला टावर की बात कर लें। सर, नस्ला टावर जो है हमने पहले भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है हुक्म दिया उनको कि गिरा दें आप। गुज़िश्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये आया और अब भी आप कह रहे हैं कि इसको गिराने का अहकाम जारी कर दिया। मगर अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बिल्डर को भी चाहिए कि वो चीजें देखे? देखिए, बिल्डर को तो आपने एक प्रोसीजर दिया हुआ है। आपने कहा लैंड वेरिफिकेशन करा के लाएं, आपने कहा ये 12 NOC ले लें, आपने कहा बिल्डिंग कंट्रोल से ये अप्रूवल करा ले, आप NOC फोर्स से ले ले, आप अपना स्ट्रक्चर वेट करा ले, आप एयरफोर्स से NOC ले ले, आप सिविल एविएशन से NOC ले ले। तो ये तो 2-2.5 साल हमें अप्रूवल कराने में लग जाते हैं जो लीगल काम कर रहे हैं। और जो इलीगल काम कर रहे हैं वो छतों पे छतें डाल रहे हैं। शहर में सबसे ज्यादा हमारा जितना काम नहीं हो रहा, जो ओरिजिनल बिल्डर है, जो अप्रूव करा के नक्शा करवा के अपने सारी चीज़ों को जायज़ तरीके से अप्रूवल करवाना चाहते हैं, वो काम करना उनका मुश्किल है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो शहर में परवान चढ़ रही है और पूरा शहर इलीगल कंस्ट्रक्शन से बनाया जा रहा है। 24-24 फीट में 5-5, 6-6 फ्लोरों की बिल्डिंग, ना उसकी कोई चीज़ें देखी जा रही है।
और इसी तरह शहर में कच्ची आबादी बढ़ती जा रही है। 52% कच्ची आबादी, अब तो कह रहे हैं 55% हो गई है कच्ची आबादी। उस पर कोई एड्रेस नहीं कर रहा। जो लीगल काम हो रहा है, ये जो नस्ला टावर है, ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, इसमें कोई टाइटल के इश्यूज के हवाले से बात हो रही है। मगर सर रिपोर्ट जो है ये 70% जो है वो लीगल है, मगर 30% इलीगल बनाया गया। देखिए क्या इलीगल है, थोड़ा सा इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि 70% जो लीगल है वो लीज हुई है 800 गज की जी, और बाकी 300 गज की लीज नहीं हुई, वो एक्स्ट्रा लैंड हुई थी और बगैर लीज के। देखें, लेकिन बगैर लीज होना जरूरी नहीं है कि लीज होके ही आप बिल्डिंग अप्रूव कराते हैं। बगैर लीज के भी अगर मेरा अलॉटमेंट है मेरे पास, तो भी मैं अप्रूवल करवा सकता हूँ। अप्रूवल जब होती है, जब टाइटल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फॉरवर्ड होता है। सोसाइटी करती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है, डीसी ऑफिस करता है, कमिश्नर, सारे इदारे मिलकर करते हैं, सब मिलके करते हैं उसकी वेरिफिकेशन, और उस वेरिफिकेशन के बाद बाकी सारे इदारे। हमें जो रूल्स दिए गए हैं उन सबको हमने फॉलो किया है। अगर हमें कोई अगर ये बता दें कि इसके लिए एनओसी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से भी ले, तो हम वो भी ले लेंगे। अगर हमें कोई कहे कि नैब एनओसी देगा, तो हम उसके पास चले जाए। हमारी कोई एनओसी की तो वैल्यू होनी चाहिए। इस पे एनओसी आई है और उन इदारों ने दिया। अगर कोई चीज आप कहते हैं गलत दी है, तो इदारों को तो बुलाएं। हाँ सर, सवाल ये बनता है ना कि इदारे कहाँ मौजूद है। जो हम देखते हैं पीपल्स पार्टी एमकिन गुज़िश्ता बरस जो है वो रही है, इदारों में रही है, यही पार्टियां मिलकर जो है इदारों के फैसले करती है, कानून बनाती है। मगर ये सर इस तमाम तर सूरत में इदारे नजर नहीं आ रहे, पार्टियां नजर नहीं आ रही, बिल्डर्स परेशान है। कराची की आवाम बहुत ज्यादा परेशान हो गई है कि आज वो कुछ खरीदता है तो कल उस पर कोई तोड़ने का या कोई बनाने का हुक्म, जब बना रहे हैं वो बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो कल को खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे दे कि इसको तोड़ दें, गैर कानूनी है। देखो, बिल्कुल आपका कहना सही है। एक ऐसी कंडीशन है कि कहीं भी लोगों को एतमाद नहीं रहेगा। जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी पता नहीं 1953 में क्या टाइटल होगा, आपकी पैदाइश से पहले क्या हुआ होगा। अब वो चीजें कैसे आएंगी? टाइटल तो एक ही दफा वो गवर्नमेंट के इदारे ने वेरीफाई किया है। अगर वो गवर्नमेंट का इदारा गलत है तो हमें उसको बुलाने की जरूरत है ना, उनसे पूछा जाए। गवर्नमेंट बिल्डिंग कंट्रोल ने अगर कोई चीज गलत की, जिसने भी की है, मैं कहता हूँ अगर बिल्डर ने गलत की है तो उससे पूछा जाए। ये आम आदमियों का क्या है, मतलब उन्होंने तो एनओसी फॉर सेल देख के प्रोजेक्ट किया, उन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए, आज रेडी हो गई बिल्डिंग, लोग रहने आ गए, आज ऑर्डर आ गया तोड़ दें। यार ये सब मर जाएंगे, ये रोडों पे आ जाएंगे। इससे पहले हमारे एक बिल्डर की बिल्डिंग थी, उसके साथ रॉयल के नाम से राशिद मिराज रोड पे, उस पे उनका ऑर्डर आया इसे तोड़ दो। वो अनकम्प्लीट स्ट्रक्चर था, तोड़ दिया। वो बिल्डर मर गया बेचारा, वो अलॉट ही नहीं रोड पे है, उसको आपने नथी कर दिया, उसके साथ ज्वाइन कर दिया कि उसके दूसरे प्लॉट के साथ हम मर्ज कर देते। आज भी ऑर्डर जो है इसमें ये है कि इनको बिल्डर पैसे दे देगा, नहीं होंगे तो कहाँ से देगा? जाहिर सी बात, बिल्डिंग बनानी तो उसको भी तो देखें लोग कैसे काम करेंगे, और लेने वाले लोगों का एतमाद कैसा होगा। मतलब वो किस तरीके से बिलीव करेंगे कि हमें ये चीज लेनी है, कराची में कोई चीज हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अच्छा मोहसिन शिकानी साहब, आप कह रहे हैं कि कच्ची आबादी का इजाफा हो रहा है, गैर कानूनी तामीरात भी बढ़ रही है, जो बिल्डर रजिस्टर्ड होकर आया है वो तो अपने प्रोसेस को पूरा कर रहा है, मगर वो अफराद, वो गैर कानूनी जो तामीरात हो रही है, जो गैर कानूनी जिसको हम कह सकते हैं बिल्डर माफिया, बेसिकली जो रजिस्टर्ड नहीं होकर आता है, वो काम कर रही है, मार्केट में लोगों को बेवकूफ बना रही है, आवाम का पैसा लूट घसूट के भाग रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए? देखिए, उनको सबसे आसानी है, उनको कोई नक्शा पास नहीं कराना। वो एक घर का नक्शा पास कराते हैं ग्राउंड +2 का, और 6 फ्लोर 7 फ्लोर बना के चले जाते हैं। ना पार्किंग देते, ना उनका स्ट्रक्चर उस तरीके से वेट होता है, ना उनकी कोई अप्रूवल्स ऐसी होती है, ना उनको कल चेक किया जा सकता है, ना यूटिलिटीज ऐसी होती है, ना पार्किंग होती है, ना कमर्शियल कन्वर्जन होता है। हम एक प्लॉट पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऑफिशियल, और उसके बाद जाके एक अप्रूवल्स होती है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम अगर इलीगल कामों करें तो हमें कोई नहीं पकड़ने वाला। आज कराची में कोई 600 बिल्डिंगें इलीगल बन रही है जी, जिसके लिए कोई एक्टिविटीज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आज कराची में जहाँ चाहे कब्जा हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं। कच्ची आबादियाँ किसने बनाई? कोई गवर्नमेंट ने, किसी ने खुद ये डेवलप होती है। जब आपकी सप्लाई लाइन नहीं होगी, लोग कहीं तो रहेंगे, तो रहना है। ये बेसिकली ये बाय डिजाइन होता है कि आपके पास कोई चीज नहीं, आपने उसका कोई ना कोई हल निकाला कि घर बंगलों में स्कूल बना लिया, स्कूल नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, आपने घरों में प्लेग्राउंड बना लिया, आपने चीजों को, रोडों पे बच्चे खेल रहे हैं।
तो ये सब चीजों को आपको देखना है। मास्टर प्लान की बात करते हैं, मास्टर प्लान देखे तो सही है नहीं है। आज आप कन्वर्टेड प्लॉट की बात करते हैं, आपने डिक्लेयर रोड किए थे, और ये सब इश्यूज कराची के लिए इस्लामाबाद में हम काम कर रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है सर, आपने दूसरे शहरों की बात की, हमने ये देखा, जरा हमें बताते हैं कि पंजाब में 6000 गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, सोसाइटीज बनी है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनको रेगुलाइज करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से कानून लाया जा रहा है, कमीशन बनाया जा रहा है ताकि जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करें। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए बेसिकली गैर कानूनी क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको, अगर कोई सोसाइटीज़ बनती है उसके अप्रूवल्स नहीं हुए तो इदारों ने परफॉर्म नहीं किया, तो बाज़ जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसीज़ की कि एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, हमारे पास सब सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसको भी कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई है तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली पूरे पाकिस्तान में कि हम रेगुलाइज कर दें ताकि डेटा भी हो, आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए, और आम लोग जिन्होंने ली है उस पर अरबों रुपए फीसेस हैं, वो फीस भी गवर्नमेंट को मिल जाएगी। तो ये वो तरीका है ताकि अब कहीं भी कोई ऑर्डर करने से पहले कोई पॉलिसी दी जाती है, आप कोई पॉलिसी नहीं देंगे तो वो आगे चल नहीं सकता, आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है किसी भी काम से पहले। वो लाइन ड्रॉ नहीं की और अचानक देखें 2 साल पहले साकिब निसाब साहब चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने कहा कि हाई राइज बैन 2 साल बैन रहा कराची में, कोई काम नहीं हुआ कि 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पानी का इशू लिया था उन्होंने और आखिर में उन्होंने कहा कि ठीक है पानी इन फ्यूचर आ जाएगा कराची में और आप बना सकते हैं। फिर हमारे जस्टिस साहब गुलजार साहब आए और ये सारी चीज़ें चलनी, नेमतुल्ला वाली पिटिशन्स चली और वो चलनी शुरू हुई, और मैं समझता हूँ कि उसमें नेमतुल्ला साहब ने तो चाइना कटिंग जो पार्कों में था तो उनकी भी रूह परेशान होगी कि उन सारा बोझ नेमतुल्ला की पिटीशन पे हमने डाल दिया है, और सब काम जो ज़्यादती हो रही है 40-40 हज़ार लोगों से लीज वाली चीज़ खाली करा रहे हैं। ये जो था आपका अलादीन पार्क, ये भी लीज वाली दुकानें थी, केएमसी ने लीज थी, तो उन केएमसी को किसी ने नहीं पूछा कौन था उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर, किसी ने नहीं पूछा, और इन गरीबों का करके 500 ख़ानदानों को रोड पे ले आए। ये अनारकी होगी, इस शहर में अनारकी के लिए 40,000 फैमिली में से 4,000 लूटमार करेंगी। जब अपनी बच्चियां जिनकी रोड पे आ जाती है, जिनके बच्चे रोड पे आ जाते हैं ना, वो फिर कुछ भी करते हैं। तो खुदारा मगर सर चीजों को ये क्यों इस तरह से कराची के साथ क्यों किया जा रहा है? सवाल तो ये बनता है ना कि वहां पर आप 6000 जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है या सोसाइटीज बन रही है या जो काम हो रहे हैं गैर कानूनी, उनको रेगुलाइज करने के लिए पंजाब हुकूमत भी साथ दे रही है और विफाक भी दे रही है, मगर कराची में कब्जा करके बैठे हुए जो सियासी पार्टी है, हम एमक्यूएम की बात कर लें, हम पीपल्स पार्टी की बात कर लें, अगर आप जिस तरह से आपने कहा अलादीन की बात हुई, उस दौरान तो एमक्यूएम कहती है कि पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी कहती है कि एमक्यूएम के नुमाइंदे बैठे हुए थे, और ये एक दूसरे पर सियासी इल्जामात की जो बौछार है, मगर कराची को पूछने वाला कौन नहीं है, कहाँ जाए यहाँ के लोग? चाहता हूँ सियासी से भी छोड़ दे, ब्यूरोक्रेसी तो अपनी जगह होती है ना, एक मशीनरी है, मामलात में नहीं आ रही ना। मैं यही कह रहा हूँ चीफ साहब को, तो उनको तो पूछना चाहिए जो उस वक्त सीट पे बैठा था, कौन मिनिस्टर था, कौन लोग बैठे थे, किसने ये लीज दी, किस वजह से लीज दी, इसमें आम लोगों का क्या? आपने एक घर खरीदा है आज, अगर कोई आपको कहता है कि ये 1950 में या 1960 में इसमें ये प्रॉब्लम था, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो पैदा भी नहीं हुए थी, आपके फादर ने आपको कोई चीज़ दी भी है, और तो ये कैसे होगा? मतलब इन चीज़ों को तो हमें सबको देखना चाहिए, ये किस तरीके से ये हुकूमत चलेगी, ये मुल्क के साथ जब ये चीज़ें, जब हमें इंसाफ की जगह पे ये प्रॉब्लम होंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, और ये हमारी अपील है कोर्टों से, और कोर्टों को देखना चाहिए, इतने बड़े मतलब टॉप लेवल कोर्ट है, इसके बाद कोई अपील की जगह नहीं है। तो खुदारा प्लीज़ ये देखें, ये शहर में पैसे ही बहुत जुल्म हुआ है। देखिए दुनिया में कैपिटल क्या है, मेरे पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, ये एक नुकसान होगा, हम फ्लाई कर जाएगा कैपिटल फ्लाई करके पहले दुबई गया, बांग्लादेश गया, मलेशिया गया, यूके गया, यूएस गया, 2 लाख आदमी तो अभी हमारे बाहर गए हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी से थे, और भी चले जाएंगे। तो इस शहर में कौन सर्व करेगा? ये कारोबार होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ये इंडस्ट्रीज़ होती है, ये लोगों को रोज़गार देती है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है।
तो ये सब चीज़ें सोचिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही करवाना चाहिए इन लोगों से, आपको ट्रांसपोर्ट सही करानी चाहिए, आपको पानी जो 600 MJD पानी आ रहा है इस कराची को, जहाँ 1200 MJD की ज़रूरत है वो चाहिए, तो कोई चीज़ पूरी नहीं दे रहे और आप ये लोगों से जो चीज़ है उसको छीन रहे हैं। सर देखिए, आप ये तो बात बिल्कुल ठीक है, मगर हमने ये भी देखा कि जो मुतबादिल जिस तरह से अलादीन की वो टूटी है, दुकानें टूटी है, मुतबादिल उनको कुछ नहीं दिया गया। हालांकि हम ये देख रहे हैं, एक सवाल मेरा ये भी आपसे बनता है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पूरे सूबों में चल रहा है, मगर हमारे कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं। बिल्डर्स क्या कर रही है, आबाद क्या कर रही है इसके काम पर, और जो गुज़िश्ता दिनों हमने ये सुना कि आबाद जो है इस पर कुछ फैसले करने की, तो आपको लगता है कि आबाद इसको आगे चलकर कुछ ऐसा लाहे अमल बनाने जा रही है, बिल्डर्स कोई ऐसा लाहे अमल बनाने जा रहे हैं ताकि ये जो कराची को यतीम समझा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है, सोची समझी साजिश कह ले या किसी का बदला ले ले, आगे जाके होगा क्या? कराची की आवाम किसके पास जाएगी जब सबसे एतबार उठ जाएगा? देखें, इस कंडीशन में मैं समझता हूँ कि बिल्डर एंड डेवलपर जो भी हैं कराची के, जो जायज़ काम करने वाले हैं, जो आबाद के मेंबर है, जिसके लिए हम पहले मालूम करते हैं कि उसका डेटा क्या है, फिर हम उसका इनकम टैक्स मालूम करते हुए बढ़ता है, उसके पास कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, उसका बैंक स्टेटमेंट क्या है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, उन लोगों को हम लेते हैं और उसके बाद वो लोग कैसे काम करेंगे। मैं आज एज आ एलाइड पैनल ये अनाउंस करता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ये रहा तो बिल्डर काम बंद कर देंगे कराची में, सिंध में, हर सूरत में सिंध में बंद कर देंगे, हम दूसरे सूबे में चले जाएंगे, इसलिए कि कैपिटल फ्लाई करेगा और यहाँ पे वही कच्ची आबादी बनाइए आप, यही इलीगल कंस्ट्रक्शन करें, यही तबाही करें, जैसा आपका दिल करे करें, लोग नहीं रहेंगे, हम काम नहीं कर सकते। जब हम पे लोगों का एतमाद ही नहीं होगा, हम कैसे काम करेंगे? मगर सर मुतबादिल की बात, ये सवाल रहता है कि मुतबादिल चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। अलादीन के जो मुतासरीन हैं शॉपिंग सेंटर के, शॉपिंग मॉल के, उन दुकानदारों का तो यही कहना है कि हमें कोई मुतबादिल तो दिया नहीं गया, कोई पूछा नहीं गया। और फिर पीपल्स पार्टी MQM जो इस शहर को रिप्रेजेंट करती है, उसका किरदार आप क्या देख रहे हैं? सियासी जो जमात की बौछार, जब से ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। फिर से सवाल ये बनता है ना मेरा, सबसे पहले किसी का भी आप घर तोड़ते हैं या कोई दुकान तोड़ते हैं, उसको आपको इसके बदले कुछ देना है, उसके बगैर कभी भी नहीं होता कि उसको आप रोड पे खड़ा कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अलमिया हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इस पॉलिटिकल पार्टी को आज मैदान में आना चाहिए और उनको खड़ा रहना चाहिए मैदान में आके, और अपने वोटर्स को अपने अगर कोई प्रोटेक्ट करना है तो आज वक्त है उनको प्रोटेक्ट करें, और अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो लोग भी उन पर एतमाद नहीं करेंगे आने वाले वक्तों में। तो आजकल हम बिजनेस कम्युनिटी अगर कोई चीज बना रही है और उसकी चीज टूट जाएगी तो हम खुद भी अनसेफ हो गए, तो हम पे भी एतमाद नहीं करेंगे। तो शहर में कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, शहर इसी तरह जंगल के कानून की तरह चलता रहेगा और इसी तरह ग्रो करता रहेगा। तो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान क्या है वो तो आपको पूछना चाहिए, और मास्टर प्लान होने चाहिए, उसके बगैर कहीं भी शहर बनते नहीं। और जो चीजें गलत बनी है, इलीगल बनी है, उसकी तरफ पहले तवज्जो देनी चाहिए। जो लीगल बिल्डिंग्स हैं उसमें अगर कोई वायलेशन है तो रेगुलाइजेशन लॉ मौजूद है, कानून होता है, तो उसको भी देखना है। लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले वक्तों में हम लोग कोई भी शहर में काम कर सके। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम जो है मूव कर जाएंगे, दूसरे सूबों में मूव कर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। मगर बिल्डर्स, सर मेरा ये सवाल आपसे है कि बिल्डर जो है, जो तमाम तर प्रोसेस कर रहा है, चीजें कर रहा है, जो गैर कानूनी तामीरात हो रही है, उन बिल्डर्स को क्या करना चाहिए जो असल में जो कानून के मुताबिक सारी NOCs ले रहे हैं इदारों से और अपना पूरा प्रोसेस के साथ आवाम को फायदा दे रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं? तो क्या सोचकर हम आवाम देख रही है प्रोग्राम, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? गैर कानूनी बिल्डर्स जो है उनमें और एक कानून के मुताबिक जो बिल्डर आए उनमें क्या फर्क है? देखिए, कानूनी बिल्डर वो है जो इकोनॉमी आपकी मूव करता है, आपकी सारी चीजें, एक जमीन का स्ट्रक्चर होता है ना, सॉइल टेस्ट होती है। जो कानूनी होगा वो सॉइल टेस्ट कराएगा, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर वो 100 फ्लोर का होगा या 2 फ्लोर का होगा, उसको डिजाइन करेगा, और जो रूल्स हैं जो किताब में लिखा हुआ है उसको फॉलो करेगा, किताब से हट के कोई चीज को नहीं करेगा। तो वो लोग अगर किताब से हट के, आज प्रॉब्लम उन्हीं पे आ रहा है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज कराची में खुद कह रहा हूँ 600 प्रोजेक्ट बन रहे हैं इलीगल, उसको कोई पुश नहीं रहा, उसके कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसमें अरबों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं।
इदारे जिम्मेदार हैं, इदारे जिम्मेदार नहीं, इदारे पैसे भी कमा रहे हैं, उसमें सारे इदारे हमारे शामिल है, उसके बगैर वो सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, सियासी पार्टियां भी जिम्मेदार है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी भी, मतलब दोनों इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ मिनिस्टर दोनों जिम्मेदार है, इसलिए कि वो सबसे बड़े हैं। मेरी कंपनी में अगर कोई चीज भी होगा किसी मैं होगा उस कंपनी का, इसी तरह सूबे का ये चीफ सेक्रेटरी होंगे और चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको आना चाहिए ग्राउंड पे और उनको बात करनी चाहिए, कोर्टों से भी इदारों से भी। ये कोई हल नहीं है आप किसी का घर तोड़ के रोड पे ले आए, हल है उसको अल्टरनेट दे, उसकी अगर कोई चीजें हैं तो रेगुलाइजेशन है तो उस पॉलिसी पे आए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप एड्रेस करें, सबको बिठाएं, किसका कसूर है उसको देखा जाए ताकि ये काम आगे की तरफ। चीफ जस्टिस साहब को स्पेशली आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चीफ साहब को कहूँगा कि सर बहुत इल्तिजा, आप बहुत अच्छी चीज़ें भी सोच रहे हैं, आप शहर की बेहतरी भी सोच रहे हैं, लेकिन रोड पे किसी को इसी तरह घर तोड़ के हम दे देंगे, घर गिरा देंगे किसी का और उसको कोई अल्टरनेट नहीं देंगे, उसका कोई रिहाइश नहीं होगा तो वो अनारकी आएगी। 40,000 फैमिली एक तरफ, ये 500 फैमिलियों का हमने दुकानें तोड़ दी, आज नस्ला की बात कर रहे हैं, तो ये सब है। आपको तो वहां देखना चाहिए जो आपने पुराने ऑर्डर्स किए थे बड़े इदारों के, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आपने नीलम कॉलोनी का, आपने क्लिफ्टन में बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे 100 गज पे बिल्डिंगें बनी, उसका ऑर्डर किया, वहां कुछ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को ऐसा लग रहा है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, सुना नहीं जा रहा। तो खुदारा सर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप जिस मनसब पे हैं उसके बाद कोई और जगह नहीं है कि अपील हो सके, तो आप अगर नहीं सुनेंगे तो क्या जवाब देंगे हम, और कौन रहेगा यहाँ पे, कौन बाहर से लोग आके कारोबार करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, यहाँ तो अपने लोग भागने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा सर जाते जाते एक बात बता दीजिएगा, क्या कराची और दूसरे सूबों के जो शहर है उनमें फर्क किया जा रहा है, क्या साजिश हो रही है? मैं समझता हूँ कराची के अलावा हैदराबाद में भी कई इश्यूज आ रहे हैं, सखर में भी ये इशू आ रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा इस जगह इस सूबे के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और कराची वो शहर है जो 70% रेवेन्यू देने वाला है और हमेशा से देने वाला है, और इस पे अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, इसको फैसिलिटेट करें, तो ये 70 की जगह 140% दे सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपको हर चीज देने वाला है, ये दे के इस मुल्क को आगे ले जा सकता है। खुदारा उस तरफ सोचे, ये इंडस्ट्री 70 एलाइड इंडस्ट्री को चलाती है, ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है, ये इंडस्ट्री आपके जीडीपी में जो आज आपको 4% आ रही है, इसमें मेजर रोल इस इंडस्ट्री का है। और इस इंडस्ट्री को मतलब ये बेकॉन होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसलिए कि इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियां चल रही है, और कभी भी कहीं प्रॉब्लम होता है पूरी दुनिया में तो इस इंडस्ट्री को फरोग दिया जाता है। तो मैं जरूर कहूँगा चीफ साहब से कि खुदारा अपनी चीज़ों को देखें, हमें सुनने की कोशिश करें, हो सकता है कहीं गलती हो, लेकिन चीजें इस बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। हम आपसे इल्तिमा करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन शिकानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि मोहसिन शिकानी साहब ने भी यही बात की कि तमाम तर सियासी पार्टियां हों, इदारे हों, सब जिम्मेदार हैं, और उनका यही कहना था कि अगर इसी तरह से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ या गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रहा तो कराची की जो आवाम है उसमें मज़ीद मायूसी पैदा होगी, और ना सिर्फ मायूसी पैदा होगी बल्कि बिल्डर्स भी जो है वो दूसरे सूबों में मूव कर जाएंगे, और ये इस कराची शहर में जो 70% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करता है, काम करना इस शहर में मुश्किल हो जाएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।